वो 2011 में लास्ट ओडीआई जीता था, उसके बाद कोई ओडीआई नहीं जीता था वानखेड़े में। तो खैर वो आज की जो स्ट्रीक है वो टूटी और इंडिया ने फाइनली 2011 के बाद ओडीआई जीत लिया है वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन खैर इस मैच के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले टॉस की बात करते हैं। नहीं थे रोहित शर्मा तो कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि बॉलिंग साइड जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहती है। बॉलिंग साइड को ज्यादा सपोर्ट मिलती है जो पहले बॉलिंग करती है, क्योंकि इस बार में चेस करना आसान होता है वानखेड़े में। लेकिन खैर बॉलिंग इंडिया के हक, टॉस इंडिया के हक में गया। टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया हार्दिक पांड्या ने, तो बैटिंग करने के लिए आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली मरतबा ओडीआई में मिचेल मार्श एज ए ओपनर, उसके बाद ट्रेविस हेड। दोनों ओपनर से डेविड वार्नर कंप्लीटली फिट नहीं है, जिसके बायस वो मैच नहीं खेल पा रहे थे, तो ओपनिंग करने के लिए आए मिचेल मार्श। लेकिन ट्रेविस हेड जो है वो ज्यादा देर तक क्रीज पर खड़े नहीं रहे। जहां तक मोहम्मद सिराज की बात है, जब वो आए बॉलिंग करने के लिए तो मोहम्मद सिराज को वो चौका भी लगाया। लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद सिराज की वो जो बॉल थी जिसपे इनसाइड एज लगा और मिचेल मार्श बोल्ड हो गए, तो वही साहब वहां से पता चल रहा था कि किस तरह की ये विकेट है, क्योंकि बैटिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी विकेट, नहीं पहली इनिंग्स में ना ही दूसरी इनिंग्स में। हमने ये पहली इनिंग्स में भी देखा कि बैटर्स को काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, और दूसरी इनिंग्स में भी जो होम साइड है, जो होम टीम है, उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क की बॉलिंग वो तबाहकुन मतलब कि साबित हो रही थी शुरुआत में। उसके बाद अगर वो एक पार्टनरशिप ना जमती मतलब कि जडेजा के दरमियान और राहुल के दरमियान 108 रन की, तो वो बहुत मुश्किल थी इंडियन टीम के लिए। लेकिन यार मैच की बात करते हैं, ट्रेविस हेड ने 5 रन किए 10 बॉल में, और पहली विकेट जो थी वो गिर चुकी थी 5 रन के 5 रन के ऊपर पहली विकेट गिर चुकी थी। ट्रेविस हेड आउट हो चुके थे। उसके बाद अगर बात करें तो मिचेल मार्श एज ए ओपनर पहली मरतबा ओडीआई में खेले, और जो खेले कमाल का खेले, और क्या मेमोरी रही होगी पहली मतलब कि एज ए ओपनर ओडीआई खेलने की। तो वहां पर उन्होंने 65 बॉल में 81 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे, और सबसे बेहतरीन इनिंग्स अगर आप कह सकते हैं ये वो इनिंग्स है। उसके बाद अगर बात करें स्टीव स्मिथ की, तो 30 बॉल में 22 रन इन्होंने किए, जिसमें 4 चौके इनके भी शामिल थे, और हार्दिक पांड्या ने इनको आउट किया और केएल राहुल ने इनका कैच पकड़ा। तो जहां तक बात है कि पार्टनरशिप की जो है स्मिथ और मिचेल मार्श के दरमियान जमी, तो वो 72 रन की पार्टनरशिप जमी, और ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से लगाई गई, क्योंकि इससे बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी। ज्यादा से ज्यादा 72 रन की पार्टनरशिप जमी, जिसमें स्टीव स्मिथ के 22 रन शामिल थे और मिचेल मार्श के 40 रन शामिल थे, और मिचेल मार्श ने जो टोटल रन किए वो 81 की, जो मैं भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद अगर बात करेंगे जो दूसरी विकेट गिरी स्टीव स्मिथ जहां पर आउट हुए, तो वो दूसरी विकेट 77 पे जाकर गिरी। पहली 5 पे गिरी थी, दूसरी 77 पे गिरी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो मार्नस लेबुशैन, स्टीव स्मिथ कैप्टन भी हैं पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में, तो स्टीव स्मिथ जो कैप्टन है वो आउट हुए। इसके बाद मार्नस लेबुशैन की बात करें तो 22 बॉल में सिर्फ 15 रन किए, वो ज्यादा देर क्रीज पर खड़े नहीं रह पा सके। कुलदीप यादव की वो फिरकी इनको समझ नहीं आई, वो रविंद्र जडेजा के हाथ में कैच थमा बैठे, और जो मतलब कि 77 पे दूसरी गिरी थी, और उसके बाद 129 पे जाकर तीसरी विकेट गिर गई। और ये जो पार्टनरशिप जमी लेबुशैन और उसके बाद मिचेल मार्श के दरमियान, तो वे 52 रन की पार्टनरशिप थी, सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप, मतलब पहली 72 की थी और दूसरी 52 की थी, जो लेबुशैन और मतलब कि मिचेल मार्श के दरमियान जमी। और इसमें जो 11 रन थे वो सिर्फ लेबुशैन के थे, वो मिचेल मार्श के रन थे, जिसमें 41 रन मिचेल मार्श ने बनाए। खैर पहली जो पार्टनरशिप थी उसमें 40 बनाए, दूसरी में 41 बनाए, तो मतलब कि टोटल 81 रन जो है वो मिचेल मार्श ने बनाए। जो तीसरी विकेट गिरी वो 129 पे जाकर गिरी। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहां पर जॉश इंग्लिश की बारी आती है। जॉश इंग्लिश ने 27 में 26 बनाए, एक छक्का एक चौका लगाया। मोहम्मद शामी ने इनको बोल्ड किया। मतलब कि ये जो इनिंग्स खेली, बेशक एक छक्का एक चौका लगाया, लेकिन जो इनिंग्स थी वो अच्छी थी, क्योंकि आप ओडीआई मैच खेल रहे हैं और रन बॉल अगर आप बना रहे हैं, तो अगर आप चौका छक्का नहीं भी लगा रहे, रन बॉल बना रहे हैं, तो ये आपकी इससे अच्छी इनिंग्स नहीं हो सकती। तो 27 बॉल में 26 रन, ये अच्छी इनिंग्स थी। उसके बाद अगर बात करें कैमरन ग्रीन की, तो 19 बॉल में 12 रन बनाए, बोल्ड कर दिया मोहम्मद शामी ने। लेकिन जहां तक बात है कैमरन ग्रीन की, तो कैमरन ग्रीन को इंडियन विकेट्स बहुत ज्यादा प्यार करती हैं भाई साहब। ये जब भी खेलते हैं, क्या T20 क्या टेस्ट या वनडे, ये मतलब कि कमाल करते हैं इंडियन विकेट्स पे। तो आज के मैच में कुछ इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए लगी, लेकिन ये इंडियन विकेट्स पे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और आप बहुत नजरें होंगी इन पर आईपीएल में आने वाले सीजन में, जब ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे। उसके बाद अगर बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। 10 बॉल में सिर्फ 8 रन बनाए, जडेजा के शिकार बन गए, हार्दिक पांड्या के हाथ में कैच थमा बैठे। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस, ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, काफी लोहा मनवाया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये भी कुछ खास कर नहीं पाए। वो मैं आपको भी बता रहा था कि ये बैटिंग विकेट नहीं थी, बॉलिंग स्पोर्ट था, इसलिए बैटर्स को उस तरह से मौका नहीं मिला शॉट्स खेलने का। सिर्फ 5 रन किए 8 बॉल में, जिसमें सिर्फ एक चौका शामिल था। उसके बाद अगर बात करें सीन एबट की, तो 7 बॉल में कोई रन नहीं मिलाया, मोहम्मद सिराज के शिकार बने, शुभमन गिल ने इनका कैच पकड़ा। स्टार की जहां तक बात है, 10 बॉल में सिर्फ 4 रन उन्होंने किए, एक चौका उन्होंने बिलगाया, और एडम जंपा जो है वो भी सिराज के शिकार बने। मतलब कि जो बड़ी पार्टनरशिप जमी थी, वो मैं आपको भी बता रहा था कि वो पहली 72 की और उसके बाद 52 की, उसके बाद कोई इस तरह की पार्टनरशिप जमी नहीं। एक 10 रन की जॉश एंजलिस और लबुशैन के दरमियान, फिर उसके बाद एक 30 रन की जॉश एंजलिस और कैमरन ग्रीन के दरमियान, फिर उसके बाद 5 की 10 की 0 की 4 की, मतलब कि वो कोई उसको किसी खाते में ही नहीं लाते। तो खैर विकेट फ्लो ऑफ विकेट्स की बात करें तो वहाँ पर 139 पे चौथी विकेट गिरी, 129 पे तीसरी गिरी थी, 139 पे चौथी जाकर गिरी। और आप देखते ही कि आगे विकेट्स गिरती किस तरह, कितने मतलब कि रन के डिफरेंस के बाद विकेट गिर जाती है। 169 पे 5 विकेट गिरी, 174 पे छठी, 184 पे सातवीं, और 184 पे ही आठवीं गिर गई, और 188 पे नौवीं, और 188 पे 10वीं।
तो ये फ्लो ऑफ विकेट्स थी, मतलब कि वो जो पार्टनरशिप 2-3 जगह, एक 72 की और दूसरी मतलब कि कुछ इस तरह की 30 रन की, और उसके बाद नहीं, एक 72 की, एक 52 की और एक 30 रन की जो लास्ट पे जमी। तो ये मतलब कि 3 पार्टनरशिप्स थी जिसमें कोई थोड़ा सा इंडिया मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को संभाला दिया, वरना इसके अलावा कोई इस तरह की बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी जिससे आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बहुत बड़ा हो सकता था। टोटल जो स्कोर किया ऑस्ट्रेलियन टीम ने वो 188 किया, 35.4 ओवर में ऑल टीम आउट हो गई। तो विकेट्स की अगर बात की जाए तो विकेट्स में 3 विकेट्स हासिल किए शमी और सिराज ने, और ये विकेट जो है वो फास्टर्स को सपोर्ट कर रही थी, जो फास्ट बॉलिंग अटैक था, क्योंकि यहाँ पर उछाल मिलता है बॉलर्स को, अगर वो लाइन लेंथ अच्छी रखते हैं तो वहाँ पर उनको पेस भी मिलती है और उछाल भी मिलता है जिससे वो विकेट चटका सकते हैं, और इसका भरपूर फायदा उठाया सिराज और शमी ने। उसके बाद 2 विकेट्स जडेजा ने, 1 विकेट कुलदीप यादव ने और 1 विकेट पांड्या ने। उसके बाद अगर बात करें कि जब इंडिया चेस करने के लिए ये टीम मतलब कि 188 इतना बड़ा स्कोर तो था नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये भी बात ध्यान में थी कि ये जो विकेट है ये बैटिंग विकेट नहीं है, ये बॉलिंग विकेट है, तो उस तरह से ये चेस इस तरह से आसान रहता नहीं है, और बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस शुरू में जिस तरह इंडिया में विकेट्स गिर गई थी तो लग रहा था कि ये मतलब कि चेज मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पहली विकेट जो थी वो 5 रन पे ही गिर गई थी, ईशान किशन चलते बने थे। उसके बाद 16 पे दूसरी गिरी विराट कोहली की, और 16 पे ही तीसरी सूर्या कुमार यादव की विकेट गिरी, क्योंकि पहले जब मार्कस स्टोइनिस ने एलबीडब्ल्यू आउट किया ईशान किशन को, उसके बाद विराट कोहली जो है वो मिचेल स्टार्क की बॉल पे एलबीडब्ल्यू शिकार हो गए। वो तो खैर हुए, लेकिन उसके बाद जब सूर्या कुमार यादव आए तो उनको भी सीधा एलबीडब्ल्यू, वो बॉल मिचेल स्टार्क के ऊपर नहीं हुई ना विराट कोहली से, ना उसके बाद सूर्या कुमार यादव से। सूर्य कुमार यादव का वो बॉल है अंपायर ने आउट नहीं दिया था, वो रिव्यू लिया मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, स्टीव स्मिथ की तरफ से, तो वो आउट करार दिए गए, लेकिन वो आउट दिए नहीं गए थे। लेकिन जो 2 बॉल थी वो काफ़ी मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो ना खेलने वाली बॉल थी, बहुत ही मतलब कि बॉल जो बैटर था उसको चारू सुनिश्चित करने वाली बॉल थी, ना सूर्या कुमार यादव से वो खेली गई और ना ही विराट कोहली से खेली गई, और दोनों विकेट्स, और यहाँ से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया की टीम पे, क्योंकि 2 लगातार विकेट्स और दोनों बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सूर्या कुमार यादव जो इस टाइम वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन है, तो वो जितनी देर क्रीज पर खड़े रहते हैं वो बहुत तेज़ खेल जाते हैं, वो रन रेट को बहुत मतलब कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको बहुत सारा अच्छा कर जाते हैं, लेकिन वो चलते बने जल्दी आउट हो गए, जो कि इंडियन टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा जिसे कह सकते हैं नुकसान हो चुका था। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो 39 पे ही चौथी विकेट भी गिर गई, जहाँ पर शुभमन गिल आउट हो गए। तो यहाँ तक तो मतलब कि लग रहा था कि बस अब इंडियन टीम जो है वो ये रन जो है वो अगर चेस हुआ भी तो बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि जिस तरह विकेट्स गिर रही हैं तो ये भाई साहब मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जो एक पार्टनरशिप जमी कि जिसे आप कह सकते हैं कि जिसमें हार्दिक पांड्या शामिल थे, और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि केएल राहुल जिस तरह से खेले, हमने शुरू में जिनकी बात की, तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर केएल राहुल ने और हार्दिक पांड्या के दरमियान 44 रन की वो पार्टनरशिप जमी, कि जिससे यहाँ लगा कि ये शायद ये मैच अब क्लोज होगा जाएगा, वरना जिस तरह पहले विकेट्स गिर रही थी वहाँ से तो लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा, क्योंकि उस तरह की कोई बड़ी पार्टनरशिप आ ही नहीं रही थी। तो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने वो पहला एक बीच बोया जिससे पार्टनरशिप जमी, और फिर उसके बाद वो रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के दरमियान वो 108 रन की बड़ी पार्टनरशिप लगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने में इंडिया को कामयाब साबित हुई। तो ये मैच की सिचुएशन थी। अगर आगे बात करें तो 83 पे 5 विकेट गिर चुकी थी हार्दिक पांड्या के बाद, उसके बाद कोई विकेट गिरी नहीं, वो 108 रन की बड़ी पार्टनरशिप लगी, और बहुत मोहतात अंदाज से रविंद्र जडेजा और केएल राहुल खेले। अगर इनकी बात की जाए तो केएल राहुल ने जो स्कोर किया वो 91 बॉल में 75 रन स्कोर किए, जिसमें 1 छक्का 7 चौके शामिल थे, नॉट आउट रहे। अब 91 बॉल ज़्यादा है, 75 रन कम है, लेकिन आप जब रन चाहिए आपको कम हो और बॉल ज़्यादा हो तो फिर आपको क्या ज़रूरत है मतलब कि शॉट्स खेल के आउट होने की और टीम के ऊपर प्रेशर डालने की। आप खेलें इस तरह सिंगल डबल पे खेलते रहें और वहाँ से मैच को आराम से क्लोज कर दें, तो यही स्ट्रैटेजी अपनाई गई और जिससे इंडिया मैच आराम से जीत गया। और जडेजा के जहाँ तक बहुत है 69 बॉल में 45 रन किए, जिसमें सिर्फ 5 चौके शामिल थे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्ट्रैटेजी के साथ खेले, क्योंकि लग रहा था कि रन इतने ज़्यादा थे नहीं कि जो आप शॉट करें, बॉल इतने ज़्यादा थे, रन कम थे। अगर 100 बॉल थे तो 50 रन थे, तो ये हिसाब था। तो यहाँ से मकसद नहीं है ना वो टेस्ट की तरह आप खेलें, आराम से खेलें और आप मैच आराम से जीत जाएंगे। अगर आप शॉट करने पे जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। तो वही स्ट्रैटेजी अपनाएगी और ये मैच इंडिया आराम से जीत गया। और जहाँ तक विकेट्स की बात है, मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट और स्टोइनिस ने 2 विकेट हासिल की, और यही 5 विकेट जो है वो टोटल गिरे और इंडिया ये मैच जीत गया विद 61 बॉल्स लेफ्ट। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 10 ओवर्स रहते थे और इंडिया ये मैच आराम से जीत गया। तो खैर लीड अपना लिया इंडिया ने, एक मैच जीत लिया 3 मतलब कि मैच की सीरीज़ में। तो अब देखना पड़ेगा कि जब अगले मैचेस होंगे क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम बैक कर पाएगा। तो ये पहले मैच की सिचुएशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो प्रेडिक्शंस दे दें कि क्या ये सीरीज़ कौन जीतेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया अगला मैच जीत के सीरीज़ को लेवल करेगा या इंडिया आराम से ये सीरीज़ जीत जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।